नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है जो कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो। उन सभी के लिए दोस्तों एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप का जारी कर दिया गया है HAL के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी ट्रेडों के लिए अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली गई है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों HAL का ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो नोटिफिकेशन है तो एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड ITI अप्रेंटिस 2022-2023 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किए गया है। ये नोटिफिकेशन जारी करने की यदि हम डेट की बात करते हैं तो 26 दिसंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया हुआ कि ITI पास आउट कैंडिडेट्स जो 2020, 21 एंड 22 में पास आउट हैं उन सभी छात्रों के लिए एक वर्ष के लिए यहाँ आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन कैंडिडेट्स को ही यहाँ अप्लाई करना है जो कि 20, 21 और 22 के पास आउट कैंडिडेट है। अब बात करते हैं कौन कौन सी ब्रांचों के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ वैकेंसी होगी। इलेक्ट्रीशियन के कैंडिडेट हैं, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट, RNC ड्राफ्ट्समैन, इन ट्रेडों के कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए और भी ट्रेडें हैं, जैसे अगली ट्रेड है 9 नंबर पे कोपा है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, वेल्डर गैस है, पेंटर है और स्टेनोग्राफर। इन सारी ट्रेडों को मिला के 15 ट्रेडों के लिए यहाँ आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद योग्यता की यदि हम बात करते हैं कि आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बताया हुआ है कि यदि हम बात करते हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और मशीनिस्ट के बाद इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल की, मोटर व्हीकल की, तो यहाँ 10+2 शिक्षा पद्धति के अनुसार गणित एवं विषय विज्ञान के साथ आपका हाई स्कूल कंप्लीट होना चाहिए। साथ में ITI का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। लेकिन उत्तीर्ण वर्ष में फिर से देख लीजिए 2020, 21, 22 के पास आउट कैंडिडेट ही यहाँ सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर पे इन्होंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, RNC एंड इलेक्ट्रोप्लेटर और कोपा के जो कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 10+2 शिक्षा पद्धति के अनुसार यहाँ मांगा गया है। और साथ में ITI प्रमाण पत्र 20, 21, 22 के कैंडिडेट को यहाँ आवेदन के लिए बताया गया है। इसके बाद देखिए लास्ट में है पेंटर एवं वेल्डर गैस के जो कैंडिडेट हैं, तो यहाँ कक्षा 8वीं पास मांगा गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन, और साथ में ITI आपका होना चाहिए। ठीक है, अब आयु सीमा की यदि हम बात करते हैं कि आयु सीमा कितनी मांगी गई है, तो आयु सीमा में दोस्तों यहाँ बताया गया है कि दिनांक 10/1/2023 को समान उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है तो जनरल वाले कैंडिडेट के लिए 27 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और अनुसूचित जाति और जनजाति की जो उम्मीदवार है उनके लिए 32 वर्ष अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग कैटेगरी का है तो उसको 10 वर्ष की यहाँ छूट दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आयु सीमा में छूट के लिए इंस्ट्रक्शन इन्होंने बताए हुए हैं। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है, तो अभ्यर्थियों के लिए समान दिशा निर्देश इन्होंने दिए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए आपको www.apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से पोर्टल पे जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त होगा उसके बाद ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, अति सावधानी से समझते हुए एक्सेल फाइल एप्लीकेशन को फॉर्म को भरना है। अधूरा एवं त्रुटिपूर्ण भरा हुआ आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। थर्ड नंबर स्टेप इन्होंने बताया हुआ है कि आवेदन पत्र जो है तो एक्सेल फाइल का नाम है www.apprenticeshipindia.gov.in से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जो आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका आवेदन नंबर जो है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होना अनिवार्य है। ठीक है, ईमेल के विषय में www.apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से प्राप्त केवल रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिखना होगा।
तो दोस्तों इस तरह से अप्लाई करने के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पूरे करने होंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आवेदन भरने की और भेजने की जो तिथि है, तो ईमेल के माध्यम से आवेदन पत्र भेजने की जो आवेदन की तिथि है तो 10/1/2023 है। ठीक है, अंतिम तिथि इन्होंने बता दी है। और दिनांक 10/1/23 के बाद भेजे गए ईमेल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इस डेट के अंदर ही आपका ईमेल वहां चला जाना चाहिए। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ईमेल द्वारा अपना अपना आवेदन केवल एक ही बार भेजें। आप यदि आवेदन कर रहे हैं तो एक ही बार में आप अपना आवेदन भेजें, बार बार उसको रिट्राई नहीं करें। ठीक है, तो और एक स्टेप में इन्होंने बताया कि जो अभ्यर्थी पहले से किसी संस्थान से प्रशिक्षण कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो लोग यहाँ आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से इनके बेसिक क्राइटेरिया है। ठीक है, जो आपको पूरे करने होंगे। अब यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बताया हुआ है कि शिक्षुओं का चयन 100% मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट 10वीं में परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का 70% और IIT में प्राप्त कुल अंकों का 30% के आधार पर मेरिट यहाँ तैयार की जाएगी। ठीक है, आरक्षण शिक्षु अधिनियम 1961 के तहत देय होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि द नोटिफिकेशन इज अवेलेबल ऑन HAL कोरवा एल लैन वैन नोटिस बोर्ड हैंड हैज बीन होस्टेड कैरियर सेक्शन इन द HAL वेबसाइट। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है तो आपको इस वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा तो आप वहां से डाउनलोड इजिली कर लेंगे। ठीक है, तो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो दिशा निर्देश बताए गए हैं कि आपके यदि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए सूची जो है तो HAL वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित कर दी जाएगी। ठीक है, फिर अगले स्टेप में इन्होंने बताया कि अंतरिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को मेडिकल परीक्षा से गुजरना। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मेडिकल परीक्षा से यहाँ गुजरना होगा। उन्हें सरकारी डॉक्टर से जो चिकित्सा अधिकारी सर्जन है नीचे दिए गए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा। आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो इसमें संलग्न है उसको अटैच करके आपको फिल करके यहाँ लाना होगा। ठीक, उसके बाद अभ्यर्थी को अपने स्थायी निवास हेतु पुलिस अधीक्षक से पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। ठीक है, इसके बाद अंतरिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज के रूप में देखिए क्या क्या आपको लाना होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे इन्होंने बताया हो कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा के सभी सेमेस्टर की मार्कशीट प्रमाण पत्र होने चाहिए। अनुसूचित जाति का कैंडिडेट है तो आपको कैटेगरी वाइज से अपना प्रमाण पत्र लाना होगा। दिव्यांग है कोई तो दिव्यांग का लाना होगा। EWS का कोई कैंडिडेट है तो उसको उसका प्रमाण पत्र लाना होगा। HAL का कोई कर्मचारी तो आपको उसका आपको डाटा यहाँ प्रस्तुत करना होगा। और लास्ट में अप्रेंटिसशिप पंजीकरण संख्या की ईमेल कॉपी आपको प्रस्तुत करनी होगी। तो इस तरह से दोस्तों सारे आपको रिकॉर्ड यहाँ सबमिट करने होंगे जब आपका चयन हो जाता है। तो आई होप वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। तो यदि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।